राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब अपना जिए होंगे और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप स्टोरी को भी सुन रहे होंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं रूह की रागनी पार्ट 9। सीधे स्टोरी से। जब राया को उस टैप मिलता है और उस पर पता चलता है कि ये वहाँ कैसे क्या हुआ नीति के साथ, तो बस वो टैप को लेकर और कुछ न ज़्यादा सोचते हुए वहाँ से तैयार हो जाती है उस जगह जाने के लिए कि मैं नीति को पता लगा लूँगी। तभी उसका दोस्त राजवीर कहता है, राया वहाँ जाना आसान नहीं है, वहाँ पर तो बहुत खतरा है। राया कहती है, खतरे से डर नहीं है राजवीर, बस नीति सही हो वहाँ पर। फिर वो पहले अपने फ्लैट जाती है और वहाँ जाके अपना बैग तैयार करती है वहाँ जाने के लिए। फिर किसी को कॉल करती है और कॉल पे कहती है तुम यहाँ पे सब कुछ देख लेना। तभी उस और सारा प्रोग्राम जो है कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर देना। जैसे वो कह के फ़ोन कट करती, पीछे से एक आवाज़, राया कहाँ जा रही हो तुम? राया थोड़ा सरप्राइज़ होकर पीछे मुड़ती है और देखती और वो सरप्राइज़ हो जाती है उस और जैसे पीछे देखती है सरप्राइज़ होके, जैसे देखती है उसे जाके उस शख्स को जाके गले लगा लेती है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वो लड़की उसके शांत करते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, ये कैसी हालत कर रखी है तुमने अपनी? और राया को अपने सामने बैठाती है और कहती है, क्या हुआ है तुमको, बताओ, और कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो तुम? तभी राया कहती है उसको ढूंढने दी जी। ये राया की सिस्टर थी। ये दोनों एक दूसरे की जान थी, लेकिन क्योंकि राया अपने घर से दूर रहती थी तो वो दी के साथ नहीं रह पाती थी। उसकी दी अपने पेरेंट्स के साथ रहती, पर राया अकेली रहती थी। लेकिन दी उसे मिलने अक्सर आया जाया करती थी। राया की फैमिली और शायद उससे नहीं बनती है, उसका रीज़न ये था कि राया की फैमिली चाहती थी राया बिजनेस करे, और लेकिन राया का तो म्यूज़िक पसंद था, वो रॉक स्टार बनना चाहती थी। लेकिन घर वालों को ये काम उनके मान सम्मान के लिए ख़राब लगता था। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसका सपोर्ट करती थी और वो राया को बताती कि तुम अपने पैशन पे काम करो और कोई दिक्कत ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। और राया आज क्या, सबको पता है कि राया आज है क्या। वो वापस कभी घर नहीं गई, शायद कुछ था, वो आगे कहानी में पता चलेगा। राया इधर अपने ख्याल से वापस आते उसकी दी, उसका नाम सालू है। सालू राया से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम, बताओ? राया कहती है, दी नीति को ढूंढने जा रही हूँ। सालू, नीति कहाँ गई है? राया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं भी हो, मेरी वजह से कहीं भी हो मैं ढूंढ लाऊंगी, क्योंकि शायद आज वो जिस हाल में है, शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं ही हूँ। सालू थोड़ा परेशान होकर, मतलब क्या है राया बाद में सब बताऊंगी दी, अभी नीति के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उसकी जान खतरे में है। सालू, लेकिन बच्चा कहाँ पे है, वो कैसे पता? तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती हो, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। राया, नहीं थी, पुलिस को नहीं पता चलना चाहिए, मेरे पास उसकी डायरी है, मैं उसको ढूंढ लूँगी। सालू उसके पास आती है, तुमसे बहुत प्यार करती हो ना? राया थी, वो मेरी ज़िंदगी है, वो नहीं तो मैं कुछ नहीं। तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और वो दी को बाय बोलती है और कहती, दी अपना ख्याल रखना और मम्मी का भी। सालू बहुत मना करती है, अकेले मत जाओ, लेकिन वो सुनती नहीं। इधर उसका दोस्त राजवीर भी आ जाता है और कहता है, मैं भी हूँ। जब सालू देखती है कि राजवीर भी है तो कह रही, चलो ठीक है, एक से भले दो। वो कहता है, यार मैं भी चलूँगा साथ तेरे। राया मना करती है, राय राजवीर को मना करती, नहीं तुम नहीं जाओगे, लेकिन वो नहीं मानता है। वो बहुत पता करता है, राजवीर मैं तुम्हारे
जान रिस्क पे नहीं ले सकती है, लेकिन राजवीर नहीं मानता कोई। वो राजवीर सुनता नहीं और आके कार में बैठ जाता है। इधर राया ड्राइविंग सीट पर बैठती है और कार स्टार्ट करती है। बस उस जगह पहुँचते उनको करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और इसी बीच वो रात हो जाती है वहाँ पे। और जिस जगह पहुँचते वो एक जंगल जैसा कुछ था, लेकिन उसके अंदर क्या है कैसा है वो तो अंदर जंगल के जाके ही पता चलेगा। उस घने जंगल की ओर ये लोग बढ़ते हैं। घनी घूट, टूटी हुई टहनियाँ, हल्के कोने सन्नाटा। कहते हैं ना कि कुछ रास्ते आवाज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ बुलाते हैं। राया को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, नियति कहीं की, अपने अतीत की भी। विस्परिंग कैवर्न, वो जगह जहाँ सच्चाई फुरफुरा रही है, जहाँ सिर्फ हवा ही गूंजती है। राया सब कुछ सोचती है। राया अपने कंधे पे अपने बैग को टांगती है, हाथ में नियति की डायरी पकड़े ऊपर सीधी राह पे चलती है। वही ठंडी हवा उसके चेहरे को चुभती है और राजवीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी राया मन में ही कहती है, क्यों लाया ये रास्ता मुझे यहाँ? क्या नियति यही थी, या ये गुफा भी कोई और सच बताएगा? ये सोचते वो आगे बढ़ती है। वहाँ एक पुरानी और काई से ढकी हुई चट्टानें थी, उसको हटाती है। राजवीर कहता है, राया हम सही जगह पे आए हैं ना? राया उसको गुस्से से लुक देती है और वो एकदम शांत हो जाता है। तभी राया नीचे की ओर देखती है, एक पतली दरार देखती है। वो दोनों उसके अंदर आते हैं। उसमें धीमी सी आवाज़, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। राया धीरे से, नियति। वो झुकती है, अंदर घुसती, एक टॉर्च जलाती है। सामने गुफाओं की दीवारों पे उकेरे हुए निशान, कुछ तस्वीरें धुंधली लेकिन जानी पहचानी। राजवीर को बुलाती है। राजवीर को बुलाती है, इधर आओ। राजवीर उधर आता है और भाई साहब ये सब देखता है। दीवारों पे बने से एक लड़की सफ़ेद सूट में भाग रही है, दूसरी काली जैकेट में उसका पीछा कर रही है। जैसे ही राया ये सब देखती है, उसकी आंखें दहशत में और हैरानी से, राया की सांसें तेज और कपकपाते हो। ये मैं हूँ और नियति? राजवीर हैरानी से कहता है कि ये यहाँ कैसे? राया भी परेशान हो जाती है। तभी वो सोचती है, नियति के लिए नहीं, ये शायद मेरे लिए भी कुछ है यहाँ पर। वो आगे बढ़ती जाती है। राजवीर पीछे पीछे। गुफाओं की गहराई में वो जाते जाते एक छोटी सी लकड़ी की संदूक उसे मिलती है। राया उसे खोलती है। अंदर नियति की लिखावट की एक चिट्ठी, एक पैटर्न जिसमें उसकी तस्वीर थी। वो सोचने लगती है, ये सब कैसे हो सकता है? तभी उसके जो लेटर मिला था उसको उठाती है। उस पर नियति की हैंडराइटिंग थी। उसको दिल से लगाती है और जैसे लेटर पढ़ना शुरू करती है, नियति की आवाज़ में सब कुछ जैसे खुद ही बोल रही हो। अगर मैं कभी ना मिलूं तो जान लेना राया, तुमसे दूर जाने का फैसला मेरा नहीं था। इस गुफा के पास जो हुआ वो एक हादसा था, जिसने मुझे तुमसे, इस दुनिया से और शायद खुद से भी दूर कर दिया। राया की आंखों में आंसू बहते हैं। वो कपाती हुई उस पैटर्न को अपने सीने से लगा लेती है। राजवीर उसके पास आता है, उसको साइड अप करता है और शांत कहता है, नियति। राया, नियति है, मिल जाएगी, तो अपना हौसला रखो। नियति घबराई। वो फिर बोला, लेटर में लिखा हुआ था, घबराते हुए वो फिर आ गया। वो लोग जिन्होंने हमें धमकाया था, कुछ अनजान नकाबपोश लोग आते हैं। राया को ज़मीन पे गिराते हैं। फिर नियति से लड़ती है, लेकिन उस वक्त गुफाओं में चट्टानें गिरती हैं और नियति उसी के आके गिर जाती है। राया चिल्लाती है, लेकिन उसे सब धुंधला से दिखाई देता और दिखता है धुंधले से ही कि नियति वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब राया को ख्याल आता है। फिर राया गिरते हुए घुटनों के बल बैठ गए। तुम मुझसे दूर नहीं थी, तुम्हें मुझे छीना गया और मैं अब कुछ नहीं कर पाई। पीछे से किसी कदमों की हाथ डाली, तभी दोनों पीछे मुड़ते। एक बुजुर्ग औरत, सफ़ेद बाल, हाथ में एक पुरानी लाल डायरी लिए। महिला धीमे से, तुम राया हो ना? मैं नियति की नानी हूँ। वो सब कुछ मुझसे छुपाती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो डायरी मिली, तुम्हें देना चाहती थी वो। राया कपकपाते हाथों में
राया कपकपाती हाथों से उस डायरी को लेती है और उस बुजुर्ग महिला को देखती है जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उस डायरी को दिखाती, उसमें एक पुराना नक्शा था और किसी लाल निशान से बना था, द लास्ट ट्रू। एक और नई सच्चाई, एक नई तलाश काली गुफा की। राया आंखें में एक और जुनून, अब बहुत हो चुका। नियति को छीनने वाले को हर राज सामने लाना ही होगा, चाहे मुझे खुद को तोड़ना पड़े, खुद को कितनी मुसीबत में रखना पड़े, पर नियति को मैं बाहर लेके आऊँगी और इन सब का राज जरूर बाहर आएगा। गुफा के अंदर एक परछाई खड़ी, वो परछाई लेकिन बार बार धीरे धीरे राया की ओर बढ़ती जा रही थी। राजवीर भी उसको देखता है क्योंकि रात बहुत हो गई थी। धीरे धीरे उसको बढ़ता है, तभी एक आवाज़, अंधेरे की आहट कुछ कह रही थी। हर चुप्पी एक चीख बन चुकी थी। राया की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। वो उस छाया के पीछे चल रही थी तो न सिर्फ नियति छीन लिया गया था, बल्कि उसे खुद की पहचान पर भी पर्दा डाला गया था। गुफा में जब वो लोग दोनों लोग प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वो परछाई दिख रही थी, पेड़ों को हाथ में कुछ छिपा। राया अपने हाथ में नियति की डायरी पकड़े टॉर्च इधर उधर जाती हुई दोनों साथ आगे बढ़ते हुए जाते हैं। राया धीरे से ब्रेक लेती है और राजवीर से कहती है, नियति अगर यहाँ पे मिली तो मैं सब कुछ छोड़ के उसके साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, फिर चाहे खुद को क्यों ना खोना पड़े। हल्की सी हवा और कुछ पानी की बूंदों की आवाज़, अचानक पुरानी बांसुरी जैसी धुन बजने लगती है और डायरी के किसी पन्ने से जुड़ी कुछ यादें आती हैं। कभी कभी जवाब से सवाल से नहीं ज़्यादा डरावने होते, कभी कभी जवाब सवाल से ज़्यादा डरावने नहीं होते। शायद ये कुछ हिंट था जो राया के लिए था। जब दोनों गुफाओं के अंदर आते हैं, राया एक पुरानी मूर्ति संस्कृति विषय शिलालेख देखती है, जहाँ पास में नियति के बचपन की स्केचबुक फटी हुई मिलती है जिसे वो प्रतीक होता है। राया शॉक हो जाती है और राजवीर भी कि ये सब क्या है। राया, ये वो निशानी जो नियति की डायरी में था, वो राजवीर से कहती है। ये जगह उसकी डायरी में बना था, यही सब इसका हिस्सा है। नियति छोटी अपने पापा के साथ किसी रिसर्च सेंटर के स्केच बना रही थी। उसका अचानक कोई साया से घूरता है। सडनली एक साया गुफा के अंदर की दीवार से निकल के राया के सामने और बढ़ता है। राया और राजवीर दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें चमकती, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। शैडो से एक आवाज़ आती है, तुम राया हो? तुम्हारी तलाश अब ख़त्म हो चुकी, लेकिन जो तुम जानना चाहती हो उसका बोझ नहीं उठा पाओगे। राया, कौन हो तुम? नियति कहाँ है? ये सब क्या है? चिल्लाते हुए साया से बोलती है। तभी एक वहाँ पे वीडियो चलने लगती है, जहाँ पे नियति के पिता पुरानी रिकॉर्डिंग कुछ कर रहे थे और प्रोफेसर की आवाज़ आई, अगर ये रिकॉर्डिंग राया तक पहुँचे तो जान लो मेरी बेटी एक रहस्य में फंसी थी। वो बिस्पिन कैंप में ऐसा कुछ देख बैठी थी जिसे दुनिया भी जान सकती थी। राया थोड़ा घबराती है। नियति को एक कमरे में उस वीडियो में दिखाया जाता है कि नियति अंधेरे कमरे में है, किसी सीरम या दवा के असर में रखा गया है। वो जिंदा है लेकिन बेसुध। राया बहुत चिल्लाने लगती, नियति मैं आ रही हूँ, तुम अकेली नहीं हो। राजवीर उसको पीछे से संभालता है, वो जैसे गिने तो उसको संभालता है। फिर शैडो वो फिर आता है और कहता है, शैडो बोलता है, नियति को बचाने के लिए तुम्हें एक और सच से गुजरना होगा। तुम्हारे पिता भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, प्रोजेक्ट इको माइंड। नियति के जरिए उस एक्सपेरिमेंट हो रहा है और तुम्हारे जरिए उसे रोका जाना था। राया शॉक, नहीं ये झूठ है, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सडनली राया के गले में पड़ी पुरानी चैन में से एक चिप गिरती है। वो शैडो से उठाकर एक डिवाइस में लगाता है। फ्लैशबैक की वीडियो, उसके फादर लैब में होते हैं। राया के फादर, मेरी अपनी बेटी को शैडो प्रोजेक्ट से दूर रखना की कोशिश की, लेकिन वो खुद इस लहर में डूबी गई। ये सब कहते हैं वो। राया फर्श पे गिर जाती, रोती है, अपने बालों को पकड़ती है
मुझे क्यों नहीं पता चला ये कैसा प्यार है जिसमें सच्चाई इतनी दर्दनाक है। नीति, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगी, चाहे किसी के भी साये से लड़ना क्यों ना पड़े। राय खुद को संभालती है। राजवीर भी। धीरे धीरे ये लोग गुफाओं की ओर, कमरे की ओर बढ़ते जहाँ नीति कैद में दिखाया गया था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक खाली कुर्सी थी। कहते हैं सच सामने आ गया था, लेकिन नियति नहीं थी। अब राया के पास सिर्फ एक रास्ता, सारे सायों को पार करते उसे ढूंढ निकालना, बस एक बार प्यार को जिंदा करना। तो कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एक सस्पेंस और अभी बना हुआ है काली गुफा का। चलेंगे वहाँ पे भी, क्या नियति मिलेगी अब, कि अभी और कोई राज छुपा है, क्या उसके पापा भी इस राज में शामिल हैं। ये सब सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए और अपना भी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टाइम निकाल के स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। लव यू गाइस।